वाले हिंदी में स्वरों का उच्चारण, हिंदी में कितने स्वर होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आ से आहा तक लिखा है और हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने बेटा, 11 मीन्स क्या होता है, 11 होते हैं। ठीक है, एक कितने होते हैं हिंदी में स्वर, 11 होते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में उच्चारण पढ़ते हैं। ठीक है, किसका कौन क्या उच्चारण निकलते हैं इसी के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी किस में पढ़ते हैं, स्वर में। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्वर भी पढ़ चुके हैं और इसके उच्चारण नहीं सीखें कि उच्चारण कौन कैसे कहाँ कैसे क्या निकलता है, इसके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा यार टॉपिक है। आज इसे हम शुरू से, जब तक आप लोग शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसे शुरू से अंत तक ही देखने में मजा मिलेगा। ठीक है बेटा, तभी मजा आएगा। चलिए देखिए आज क्या धमाकेदार वीडियो, क्योंकि इस तरह आप लोग कभी वीडियो भी नहीं देखे। आज चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, आ से अव तक क्या है, हिंदी में स्वर है। आ से अव तक क्या है बेटा, हिंदी में स्वर है। अब इसी को उच्चारण देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कंठ लिखा है। क्या लिखा है बेटा, कंठ लिखा है। ठीक है, कंठ में कौन कौन आते हैं, देखिए आ आता है, क्या छोटा आ और बड़ा। जब हम छोटा आ बोलते हैं या बड़ा बोलते हैं या आ बोलते हैं तो कहाँ से हमारी वॉइस निकलती है, कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, कंठ से निकलती है। ठीक है, आप भी बोल करके इसी तरह देख लीजिए, जैसे देखिए हमारे साथ भी बोलिए, आ क्या बोलते हैं, आ या छोटा आ बड़ा। तो आवाज जो वॉइस होती है कहाँ से निकलती है, कंठ से ही निकलती है। ठीक है, सीधा कहाँ से निकलती है, कंठ, अर्थात कहाँ से, गला से जिसे कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है बेटा, तालु। क्या लिखा है, तालु। ठीक है, अब तालु कौन से आते हैं, देखिए ई क्या, ई जब हम ई बोलते हैं ना तो हमारी जीभ से और तालु से बीच में ही क्या होती है, वॉइस निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे तालु कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, ओष्ठ है। क्या बेटा, ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ में कौन कौन आते हैं, जब ओष्ठ किसका, जैसे ऊँट को कहते हैं। ठीक है, ओष्ठ में देखिए क्या है, ऊ। जब आप लोग ऊ बोलते हैं या छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं तो आपको क्या हो, ऊ। ठीक है, आप दोनों को ओठों क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं। ठीक है, जब सिकोड़ते हैं तभी क्या है, ऊ की जो उच्चारण निकलता है। ठीक है, देखिए ऊ। इसके बाद फिर क्या, मूर्धन्य। क्या बेटा है, मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन सा है, री आ रहा है। ठीक है, री आ रहा, क्या है, मूर्धन्य जो होता है री, जैसे री। ठीक है, री कहाँ बोलते हैं, ना तालु में जाता, ना कंठ में जाता, ना ओष्ठ में, ना दंत में, किसी में नहीं जाता, इसलिए एक क्या बीच में ही रहते, इसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मूर्धन्य, जैसे री या ऋषि। ठीक है, क्या, ऋषि। ठीक है, ऐसे बोलती है, और इसी का ऋषि को क्या पढ़ा जाता है, री भी पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे कंठ, कंठ और तालु लिखा है। क्या, कंठ तालु। ठीक है, कंठ और तालु से जो उच्चारण होते ए आए, जैसे हम बोलते हैं ए आए, तो ए कहाँ से निकल रहा और ऐ कहाँ से निकल रहा, इसका उच्चारण ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या, उससे समझेंगे अनुभव करेंगे तभी हमको पता चलेगा। ठीक है, देखिए कंठ और तालु में कौन कौन आते हैं, देखिए ए आए। क्या, ए जब आपको पहले अ बोले ना तो ए किस में आ रहा, कंठ में आ रहा, आए। जब आए बोल रहे हैं तो किस में जाता है, तालु में जा रहा है। ठीक है, तो ए आए। ठीक है, ए आए, तो क्या ये कंठ और तालु में आ रहा है। ठीक है, क्या है, दोनों किस में आ रहा है, दोनों एक दोनों जो है कंठ और तालु में आ रहा है। ठीक है, दोनों। फिर इसके बाद क्या है, कंठ और ओष्ठ है। क्या है, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ किस में आ रहा है, देखिए कंठ और ओष्ठ होते हैं। ठीक है, ओ आओ। क्या है, ओ आओ। ठीक है, जो ओ होता है किस में जा रहा है, ओठ में। क्या है, ओष्ठ में जा रहा है, किस में, ओ। देखिए जैसे आपको ऊ बोले, यहाँ पर ओ बोल रहे हैं तो ओष्ठ में जो जो हमारे ओठ होते हैं दोनों की क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं, तभी तो हमारा ओ बन रहा है। ठीक है, देखिए जैसे बोलिए आप लोग भी हमारे साथ, ओ आओ, ओ आओ, आओ कंठ में जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है,